स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 58वां एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है स्कूल से, जहाँ पे भीमा पढ़ाई करने गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि भीमा जब स्कूल पढ़ने गई थी तो उनको कुछ गणित का सवाल नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो गुरुजी से पूछती है कि गुरुजी बता दीजिए, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो जो मास्टर साहब बैठे हुए थे वो उनसे कहते हैं कि भीमा, तुम सबसे पहले सारे विषय की जो तुम्हारी समस्या है ना, सब एक जगह इकट्ठा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना कहने के बाद भीमा ठीक वैसा ही करती है। उसको जितने भी विषय में दिक्कत हो रही थी, सारा सवाल एक जगह इकट्ठा कर लेती है और उसके बाद वो गुरुजी से पूछने जाती है। उससे पहले गुरुजी के पास पवन पहुँचे हुए थे और उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, तो उनको बता रहे थे। जब बहुत देर हो जाती है तो भीमा भी वहाँ पे जाती है और कहती है कि गुरुजी बताइए, मैंने जैसा आपने कहा था सारा सवाल मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब बता दीजिए, ये सारे सवाल मुझे समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों, जो गुरुजी थे वो फिर से वहाँ पे भीमा को नहीं बताते हैं। वो पवन से कहते हैं, पवन से बार बार पूछ के कह रहे थे कि पवन बेटा, तुम्हें समझ में आ गई ना? तो वो भी कह रहे थे कि हाँ गुरुजी, मुझे समझ में आ गई। जिसके बाद भीमा फिर से कहती है कि गुरुजी आप मुझे बता दीजिए, कल मेरी परीक्षा है और ये सारे सवाल मुझे समझ में नहीं आ रही, फिर मैं परीक्षा की तैयारी कैसे करूँगी? जिसके बाद फिर से गुरुजी भीमा की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और पवन से कहते हैं कि पवन बेटा, तुम्हारे मामा जो है पुलिस में भर्ती है और तुम्हारे मामा के जो परिवार है वो बहुत रईस परिवार है, तो उनके बारे में कुछ बताओ ना। तुम कुछ दिन पहले ही अपने मामा के घर पे गए थे। दोस्तों, पवन भी कहते हैं कि हाँ गुरुजी, मैं अभी बताता हूँ। यह सुनने के बाद भीमा उनसे कहती है कि गुरुजी, आप गुरुजी है, आप ही बताइए, अभी मेरे सवाल ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपको ये पवन जी की कहानी, जो मामा की कहानी है, वो सुनना ज़रूरी है? जिसके बाद गुरुजी कहते हैं कि मैं गुरुजी हूँ, इसीलिए तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि अभी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पवन के मामा का कहानी सुनना, इसीलिए तुम तब तक शांत रहो जब तक मैं कहानी ना सुन लेता हूँ। जब मैं कहानी सुन लगा तो फिर तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारे सवाल का हल मैं बताऊँगा। दोस्तों, गुरुजी साफ भीमा को नहीं बताना चाह रहे थे, बस वो टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन वो भीमा को नहीं के नहीं बताते हैं कि उनको समस्या क्या थी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ धनिया जो थी वो मिट्टी का तेल मांगने में सफल हो जाती है और उनको कई सारे लोग जो थे मिट्टी का तेल देते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी कैलाशा बुआ को हो जाती है। जब कैलाशा बुआ साजिश ये कर रही थी कि भीमा परीक्षा में पास ना करेगी, दोस्तों कैलाशा बुआ ये साजिश कर रही थी कि अगर भीमा इस बार परीक्षा में फेल हो जाती है तो उनके साथ साथ उनके जो समाज वाले के मनोबल है वो सब टूट जाएगा। उसके बाद उनके समाज वाले कभी पढ़ने के बारे में सोचेंगे नहीं, इसीलिए वो चाहती थी कि इस बार भीमा परीक्षा में फेल कर जाए। वहाँ पे कलिका सिंह थे, वो अपनी अम्मा से कहते हैं कि अम्मा रहने दीजिए ना, भीमा क्या ही पढ़ लेगी और क्या ही पास करेगी। इसके बाद कैलाशा बुआ कहती है कि कलिका, तुम भीमा को इतना हल्का भी मत लो, और एक और बात वो बताती है कि दुश्मन को इतना कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए, वो कुछ करे उससे पहले हमें वार करना होगा। ये दोनों मिलके ये साजिश कर रही थी। तो उसी समय वहाँ पे आती हैं जो कलिका सिंह की पत्नी थी धर्मशिला, और आने के बाद वो बताती है कि अम्मा फुलमतिया आई थी गोबर फेंकने, तो बता रही थी कि धनिया मिट्टी का तेल अपने मोहल्ले में मांग रही है, ऐसे भीख मांगी तो कोई ना कोई तो उसे दे देगा ही। यह सुनने के बाद कैलाशा बुआ कहती है कि भीमा के साथ साथ धनिया का भी मनोबल तोड़ना होगा, ये भी उतना ही ढीठ है जितना कि भीमा है। इसके बाद कैलाशा बुआ धनिया के पास चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ धनिया जो थी मिट्टी का तेल लेने के बाद अपने पति से कह रही थी कि देख लिया ना आपने, मैंने कहा था ना कि कोशिश करने से कभी हार नहीं होती है, और देखिए ये मिट्टी का तेल मुझे मिल गया है, तो अब इससे मेरी बेटी अच्छे से पढ़ पाएगी और परीक्षा में पास हो पाएगी। बाद मेवा भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब धनिया और मेवा दोनों साथ में आ रहे थे उसी समय वहाँ पे पहुँच जाती है कैलाशा बुआ, यहाँ से मिट्टी का तेल का डब्बा मांग रही थी। मेवा कहते कि रहने दीजिए ना कैलाशा बुआ, इससे थोड़ी सी तेल है, इससे मेरी बेटी पढ़ लिख लेगी। लेकिन नहीं,
कैलाशा बुआ को ये मंजूर नहीं था। वो कहती है कि नहीं, ये मिट्टी के तेल का डब्बा मुझे दे दो। धनिया ना चाहते हुए भी उनको दे देती है, इसलिए क्योंकि उनको लड़ाई जीतना था। एक समय रात में भीमा और धनिया दोनों आपस में बात करी हुई थी कि अम्मा, अगर कैलाशा बुआ से टकराना पड़े तो उनसे टकराइएगा मत, समझौता करना हो तो समझौता कर लीजिएगा, क्योंकि हम दोनों को लड़ाइयाँ जीतनी है, लड़ते लड़ते खपना नहीं है। यही बात याद करके धनिया जो थी मिट्टी तेल के डब्बा कैलाशा बुआ को दे देती है। जिसके बाद कैलाशा बुआ मिट्टी तेल का डब्बा में से सारा मिट्टी का तेल जमीन पे गिरा देती है। यह देखने के बाद धनिया को बहुत बुरा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ इतना कोशिश करने के बाद भी जो गुरुजी थे वो भीमा के सवाल का जवाब नहीं देते हैं। जब पवन के मामा के यहाँ की कहानी सुनने के बाद भी जब भीमा कहती है कि गुरुजी अब तो आपका मन भर गया है, अब मुझे सारे सवाल का जवाब दे दीजिए, उस समय वहाँ पे क्लास की घंटी लग जाती है, छुट्टी का समय हो जाता है। जिसके बाद गुरुजी ये कह रहे थे कि भीमा, मैं तो तुम्हें जवाब देना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लास की घंटी लग गई, तो जाओ कल से तुम सारी तैयारी करके ही आना, साथ में परीक्षा देना। अब ये बात भी वो याद दिलाते हैं कि प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा था, तुम्हें याद है ना दोस्तों। प्रिंसिपल साहब भीमा से ये कहे हुए थे कि अगर इस बार परीक्षा में भीमा फेल हो जाएगी तो अगले बार से उनको पढ़ाई में बैठने नहीं दिया जाएगा, सीधा स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ में ये भी कहते हैं कि जब तुम फेल हो जाओगे ना, उसके बाद अगर तुम डीएम को भी बुला करके ले आओ या फिर बाबा साहब को भी बुला करके ले आओगी तो भी मैं तुम्हें इस स्कूल में रहने नहीं दूंगा। अब दोस्तों देखना ये है कि भीमा कितना पढ़ पाती है, कितना परीक्षा में पास हो पाती है, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।